जब तक जीवन है तब तक सीखते रहें, क्योंकि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। मैं मोहम्मद उमर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं बताने जा रहा हूं आपको कि नए साल की शुरुआत कैसे करें जिससे कि आप अपने जीवन में सफल हो सकें। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। एजुकेशन एंड करियर कॉलम से मजबूत संकल्प के साथ हो नए साल की शुरुआत। नया साल प्रगति की दिशा में एक नई उम्मीद बनकर आया है, तो इस मौके पर कुछ नया करने का प्रयास जरूर करें। स्क्रीन पर जो फोटो आप देख पा रहे हैं, ये हैं मिस्टर गोविंद भादु, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर एवं करियर सलाहकार हैं। इनकी कलम से नए साल में कुछ नया और बेहतर करने का संकल्प तो हर कोई रखता है, लेकिन क्या आपका संकल्प वास्तव में आपकी सफलता में योगदान देगा? खासकर छात्रों व युवाओं के लिए सही संकल्प लेना और उनको पूरा करना बहुत अहम होता है, क्योंकि उनका पूरा जीवन उनके सही चयन और निर्णयों पर निर्भर करता है। तो ऐसे ही कुछ संकल्प हैं जिन पर नए साल में सभी युवाओं व छात्रों को अवश्य ध्यान देना चाहिए। परिणाम नहीं, प्रयास पर हो ध्यान। चाहे बात खेल की हो या पढ़ाई की, अभ्यास से ही परफेक्शन आता है। यदि आप परीक्षा में अच्छे अंक या ग्रेड प्राप्त करना चाहते हैं या खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो निरंतर प्रयास करना जारी रखें। अक्सर हम अपने संकल्प में असफल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा सारा ध्यान परिणाम पर रहता है कि हम परीक्षा में प्रथम स्थान पर आ जाएंगे तो सबकी तारीफ मिलेगी। फिटनेस का संकल्प पूरा कर लेंगे तो किसी भी ट्रेंड का अनुसरण कर पाएंगे, या पैसा आ जाएगा तो कोई फ़ोन या कार खरीद लेंगे। इन ख्वाहिशों के बीच संकल्प से हमारा ध्यान भटक जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप परिणाम पर फोकस ना करें, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने प्रयासों पर ध्यान दें। डेडलाइन फॉलो करने का संकल्प लें। छात्र जीवन में समय का बड़ा महत्व होता है, इसलिए समय का सदुपयोग करें। अपनी दिनचर्या में पढ़ाई के लिए समय का निर्धारण करते हुए अपनी क्षमताओं का अधिक से अधिक प्रयोग करें। आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया हो उसकी डेडलाइन या समय सीमा पर अवश्य ध्यान दें। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटकर देखने से आप अनावश्यक तनाव से बच पाएंगे। जीवन में हर एक चीज का महत्व है, लेकिन लक्ष्य से विमुख करने वाले कार्यों में इतना अधिक न डूबे कि आपकी पढ़ाई को नुकसान हो। कुछ नया करने का करें प्रयास। छात्र जब 10वीं या 12वीं में होते हैं, तब यही वह समय होता है जब उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं बहुत तेजी से विकसित कर रही होती हैं। हमारे मन में कई नई नई चीजें करने के विचार आते हैं, जैसे कि लिखने, खेलने, नई चीज बनाने या सीखने, डांस करने, गाना गाने इत्यादि के शौक। अगर ऐसे विचार आते हैं तो अपने माता पिता को जरूर बताएं और पढ़ाई के साथ साथ अपने शौक पर भी समय दें। हो सकता है कि ये आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाए। जीवन के आप किसी भी मोड़ पर हों, लेकिन कुछ नया करने का निरंतर प्रयास करते रहें। लक्ष्य निर्धारित करें। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें लक्ष्य निर्धारित करने में बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी वजह धन का अभाव, जानकारी का अभाव, माता पिता की पढ़ाई के प्रति उदासीनता आदि हो सकती है। कुछ छात्र आर्थिक समस्या के कारण अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाते हैं। इनमें से कई छात्र बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन कई बार अभावों के चलते उनकी प्रतिभा दम तोड़ देती है। अगर आपको अपनी पढ़ाई के दौरान अपने लक्ष्य के बारे में नहीं पता, तो आप अपने टीचर, सीनियर्स व अपने मित्रों से सलाह लें और फिर अपनी कमियों और खूबियों को देखते हुए लक्ष्य का निर्धारण करें। जो भी लक्ष्य बनाएं वे व्यवहारिक होने चाहिए। कामयाब होने के लिए जरूरी। जीवन में सफल होने में अच्छे दोस्त या मेंटर की सबसे अहम भूमिका होती है, क्योंकि निराशाजनक परिस्थिति में वह आपको निरंतर प्रयास जारी रखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए कम और अच्छे दोस्त बनाएं जो आपको समय समय पर पढ़ाई के लिए उत्साहित कर सकें। इसलिए इस नए साल में एक अच्छा दोस्त या मेंटर बनाने का संकल्प जरूर लें। इसके साथ आपका स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। छात्रों के स्वास्थ्य का असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ता है, इसलिए उचित आहार और नियमित व्यायाम से खुद को स्वस्थ रखने का संकल्प जरूर लें। इसके अतिरिक्त अपने खर्च को कम रखने की कोशिश करें। अगर आप स्कूली छात्र हों तो कोशिश करें कि आपका अधिकतम खर्च केवल पढ़ाई पर ही होना चाहिए। बचत करने की आदत भविष्य में आपके लिए वरदान साबित होगी। अगर आप में फिजूल खर्ची करने की आदत है, तो इस साल आप अपने पैसों को अनुशासित ढंग से खर्च करने की आदत के विकास का संकल्प ले सकते हैं। तो डियर, ये थे कुछ संकल्प पॉइंट को आप इस नए साल से शुरू कर सकते हैं और आप अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। आप भविष्य में एक होनहार और सफल व्यक्ति बन सकते हैं। इसी के साथ मैं मोहम्मद उमर आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।